अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगते हैं वो 100% हटा दिए गए हैं। तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है ये बताने के लिए, अगर आप टाटा नेक्सॉन, मैं पर्टिकुलरली टाटा नेक्सॉन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि जो MG ZS EV है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है, हुंडई कोना भी कॉस्टली आती है एज़ कम्पेयर टू नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के बारे में। तो अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल लेने की सोच रहे हैं तो आप एक बार कंसिडर ज़रूर करना नेक्सॉन EV लेने की इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं आपको दो फेजेस में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको एक्चुअल कॉस्ट समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना पड़ता है और एक डीजल व्हीकल कितना पड़ता है। उसके बाद में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज लागू की गई है। अब सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन डीजल XMA वेरिएंट और नेक्सॉन EV को। XMA इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी एक ऑटोमेटिक है और EV भी ऑटोमेटिक है, और डीजल की जो पावर है वो इलेक्ट्रिक मोटर के थोड़ी आसपास हो सकती है, हालांकि थोड़ी स्टार्टिंग में लगी होती है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। जो नेक्सॉन डीजल XMA वेरियंट है और जो नेक्सॉन EV का XM वेरिएंट है, डीजल का प्राइस है 9.80 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस। उसके ऊपर जो RDO चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 1,27,400 रुपीज़ RDO चार्जेस, 47,700 रुपीज़ इंश्योरेंस, जो सबको मिलाने के बाद जो प्राइस बनता है वो बनता है 11,55,068 रुपीज़। ये जो प्राइस मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ ये महाराष्ट्र के कंपैरिजन में दे रहा हूँ, मैं दिल्ली के बारे में नहीं दे रहा, ना किसी और स्टेट के बारे में दे रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो रोड टैक्स है सबसे ज़्यादा है 13%। अब बात करते हैं नेक्सॉन EV के बारे में, जिसका XM वेरिएंट का जो प्राइस है वो प्राइस है 13.99 लाख रुपये, यानी 13,99,000 एक्स शोरूम प्राइस। उसके ऊपर आपको पड़ेगा 76,319 रुपीज़ का इंश्योरेंस। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो RTO चार्जेस हैं वो सिर्फ 5,445 रुपीज़ है। जी हाँ, RTO चार्जेस इतने कम है। उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा अलग अलग जैसे TCS चार्जेस होते हैं, एडिशनल कोई हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, वो सब बनते हैं, वो बनते हैं 10,492 रुपीज़। और जो इसका ओवरऑल ऑन रोड कॉस्ट पड़ता है वो पड़ता है 1491,256 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि डीजल का प्राइस इतना कम है, डीजल वाले XM वेरिएंट का प्राइस इतना कम है और जो EV है उसका प्राइस इतना ज़्यादा है, लेकिन रुकिए, इसके बाद सुनिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है डायरेक्टली आपके अकाउंट में। जी हाँ, 1 लाख रुपए की। अगर हम उस प्राइस को इस ऑन रोड प्राइस से माइनस करते हैं, EV के प्राइस से माइनस करते हैं, तो पड़ता है कितना? 1391,256 रुपीज़। जी हाँ, 1391,256 रुपीज़। इसको अगर हम थोड़ा ऑलराउंड करते हैं तो 14 लाख के आसपास पड़ता है। और वहीं पर जो डीजल XMA वेरिएंट है उसका प्राइस पड़ता है 11,55,000 रुपीज़। अब सोच के देखिए, 2,45,000 का ही डिफरेंस बच गया है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में और एक डीजल वेरिएंट के अंदर सेम गाड़ी का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका रनिंग कॉस्ट है। देखिए, अगर आप मान लीजिए आप दिन के 20 किलोमीटर चलाते हैं 26 दिनों के लिए, 4 दिन की आपकी छुट्टी होती है संडे की, तो 26 दिनों के लिए आप 20 किलोमीटर चलाते हैं, तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, ये आपका ईयरली का रनिंग किलोमीटर्स बनेगा। उसको आप डिवाइड कीजिए ऑन एन एवरेज 18 किलोमीटर पर लीटर से, यानी कि 18 की आप एवरेज मान के चलिए, उसमें आपको निकलेगा एग्जैक्टली आपको कितना डीजल लगने वाला है, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए आज के मुंबई के रेट के हिसाब से 76.86 रुपीज़। उसमें से अगर 20% हम निकालते हैं, जो 20% होगा वो रनिंग कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी कि 5,000 के आसपास, तो बनता है 20,000 रुपये आप प्योरली डीजल के ऊपर खर्च करने वाले हैं उसके फिलिंग कॉस्ट के लिए। ठीक है, अब आपको जो ये प्राइस है 8 साल के अंदर आराम से रिकवर हो जाएगा आपका ये प्राइस। और वहीं पर डीजल व्हीकल है उसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं, पार्ट्स को चेंज कराना पड़ता है, कहीं पर क्लच की दिक्कत आती है, कहीं पर लीकेज की दिक्कत आती है, कहीं पर इंजन ऑयल लीकेज की दिक्कत आती है, कहीं पर रेडिएटर की दिक्कत आती है। ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं जो रिप्लेस करवाने पड़ते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वहीं पर इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अंदर आपको कुछ भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चेंज होगा 8 साल की वारंटी के अंदर कवर होता है। तो ये तो हो गए रनिंग कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट के बारे में, जो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का आपका डिफरेंस पड़ता है एक डीजल वेरिएंट के बीच में और एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट के बीच में। अब डीजल का मैंने XM वेरिएंट इसलिए चूज़ किया है कि जो फीचर्स डीजल वेरिएंट के XM के अंदर मिलते हैं
वही फीचर्स आपको नेक्सॉन EV XM वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर क्या पॉलिसी। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले ये पॉलिसी है कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो फ्लैट 5,000 रुपीज़ आपको RTO चार्जेस पड़ते हैं, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 500-600 रुपये। उसके बाद जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 1 लाख रुपीज़ की डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर। उसमें अगर आपने लोन ले रखा है तो आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। प्लस अगर आपने लोन पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप 1,50,000 रुपीज़ का उस इंटरेस्ट के ऊपर रिबेट ले सकते हैं। ये सुनिए फिर से, 1,50,000 तक का आप रिबेट ले सकते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है तो। समझ, ये अलग सेक्शन है, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स के बारे में। अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लेना चाहिए? अब सोच रहे हो 2.5 लाख दे के मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लूँ? देखिए, अगर आपकी रनिंग सिर्फ सिटी के अंदर है और ओकेजनली बहुत ही कम आप सिटी से बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, या फिर आपके पास दूसरी गाड़ी भी है, तो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले बताऊंगा आपको, अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं तो आपको ट्रैफिक की दिक्कत बहुत रहती होगी, और ट्रैफिक के अंदर फ्यूल कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाता है एवरेज रनिंग से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ़ायदा ये होगा, अगर आप ट्रैफिक के अंदर रुके भी हुए हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो उतना ही रहने वाला है, उतना बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब आप रुक गए तो बैटरी कंजम्पशन बंद हो गया। एयर कंडीशन को चलाने के लिए जितनी बैटरी चाहिए उतनी ही कंज्यूम होगी, लेकिन जो रेंज है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। प्लस अगर आप ब्रेकिंग मार मार के चलते रहेंगे तो आपकी कुछ % तक बैटरी चार्ज होती रहेगी साथ साथ, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। साइलेंट राइड मिलने वाली है, आपको कोई भी डीजल इंजन की नॉइज़ नहीं मिलने वाली, कोई भी पेट्रोल इंजन की नॉइज़ नहीं मिलने वाली। एक स्मूथ राइड मिलने वाली है, एक पिकअप से लेके एंड तक आपको एक स्मूथ मिलेगा, कोई जर्क नहीं लगने वाला, आपको गियर चेंज होने का फील नहीं होने वाला। ऐसा लगेगा आपको कि एक कंफर्टेबल राइड में चल रहे हैं आप लोग। जो अगला फायदा है वो है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, कई स्टेट्स में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट का रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। जी हाँ, कई सिटीज़ के अंदर, कई स्टेट्स के अंदर ये रूल बनाया गया कि अगर आप अपने एड्रेस के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो कम कर दिया जाएगा नॉर्मल रेट से। प्लस अगर आप वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी लगाते हैं तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी, प्लस वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रेट है वो भी कम कर दिया जाएगा आपके लिए, अगर आपने उस एड्रेस पे गाड़ी परचेस की है तो। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बहुत आसानी से लोग ड्राइव भी कर सकते हैं, उसमें कोई जर्की फीलिंग नहीं आएगी, उसमें आपको ये नहीं लगेगा क्लच बर्न हो जाएगा, कोई गलत तरीके से यूज़ करेगा तो। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं नॉर्मल गाड़ी के अंदर, वो इस गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। तो ये एक ओवरऑल फैमिली कार होती है, किसी को ड्राइविंग सीखनी भी होती है तो भी उसके लिए बहुत अच्छी ड्राइविंग दे सकती है ये गाड़ी। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना आज के टाइम पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप पेट्रोल का सोच रहे हैं तो उसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर लीजिए नेक्सॉन XM-A पेट्रोल वेरिएंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डीजल लेना चाहते हैं, पेट्रोल लेना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कि किस में कितना खर्चा होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी डाउट को क्लियर कर दिया होगा, और जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा नेक्सॉन का मैं एक अच्छा सा रिव्यू लेके आऊँ, रेंज टेस्ट लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा, आपकी डेली लाइफ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सही रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, स्टार मार्क अभी तक लगा हुआ है कि अगर आपकी जो डेली कम्यूट है वो सिटी के अंदर है, या फिर आपका जो डेली यूसेज है वो सिटी के अंदर ही है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल पहले से ही, वहीं पर ये कामयाब हो पाएगी। लेकिन अगर आप जैसे गाँव वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पर बिजली की वैसे ही कमी होती है, वहाँ पर ये गाड़ी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल अभी तक सक्सेसफुल रह पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे सिटीज़ हो गई, Tier 2 टाउन्स हो गए, Tier 3 टाउन्स हो गए, वहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी सक्सेसफुल है, तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं इस मामले के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपकी काम आएगी, अगर काम आती है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए, अपना कोई भी कमेंट है छोड़ के जाइए, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर मैंने की चेंज का रिवील किया है, वहाँ प्राइस बताया मैंने किस तरह आप की चेंज को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप डिलीवरी ले सकते हैं अपनी की चेंज की। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।